डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि इसके बोथ एंड पे एरो होता है, क्योंकि इसको दोनों साइड पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट मान के उसको 0 नंबर से आइडेंटिफाई कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में अपने कोई सी भी एक डिस्टेंस का आर्क लेंगे और उससे हम कट करते हुए इस नंबर लाइन को चले जाएंगे। तो ये रेस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर होंगे, ये हमारे 3 एंड ऐसे ये पॉजिटिव हैं। एंड इसके लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होंगे, -1 एंड -2 ऐसे आगे। तो इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो 1 या +1 भी लिख सकते हैं इसको हम, 1 2 3 4 एंड इधर हो जाएगा हमारे लिए -1। अब हम समझते हैं √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना कैसे है। तो √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और √6 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आपको ये नंबर्स रिप्रेजेंट करना नहीं आते हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सेपरेट वीडियोज़ बना रखे हैं इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद √6 को एंड देन √7। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 2 यूनिट्स का एक बेस मानकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से 0 से 2 यूनिट्स का एक बेस हो जाएगा हमारा, और इस 2 यूनिट्स को बेस मानकर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक आर्क लेते हैं और इस तरीके से नंबर लाइन पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब इसको पहला कट लगाएंगे तो 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद कट नेक्स्ट जो कट होगा 120 को, और एंड 60 एंड 120 को हम बाइसेक्ट करेंगे। तो जब 60 एंड 120 बाइसेक्ट होता है तो ये हमको देता है 90 डिग्री। तो इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बना हमारा, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया बेस। एंड इस परपेंडिकुलर को हम 1 यूनिट की आर्क से कट करेंगे। तो हमारा जो स्केल था, ये 1 यूनिट है हमारे लिए। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो ये हो गया हमारे लिए 1 यूनिट का परपेंडिकुलर एंड 2 यूनिट का बेस। अब इस 0 से इस परपेंडिकुलर को हम ज्वाइन कर देंगे जहाँ पर इस 1 यूनिट को कट किया है, तो इस तरीके से। तो ये जो हाइपोटेन्यूस आया वो आया हमारे लिए √5 यूनिट का। तो ये हो गया हमारे लिए √5 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इस √6 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो √5 यूनिट को बेस मानकर एक 90 डिग्री का एंगल अगेन ड्रॉ करेंगे। तो कोई सा भी एक आर्क ले लेंगे अपने कंपास में, एंड इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने कट लगाया पहला 60 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट लगेगा वो 120 एंड 60 पे रखकर एक आर्क अपर साइड में, एंड इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारे लिए अगेन 90 डिग्री। अब हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब इस परपेंडिकुलर को हम 1 यूनिट अगेन, जो हमारा पुराना यूनिट है हमारा, जो इसको हमने स्केल जिससे कंसीडर किया हुआ है, उसी स्केल का जो 1 यूनिट होगा उसको हम अपने आर्क में लेकर, कंपास में लेकर कट लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 0 से इस 1 यूनिट को जहाँ पर इस परपेंडिकुलर को कट किया है उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा इसका, ये आएगा √6 यूनिट का। अब हम क्या करेंगे, अब हम √7 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब √6 यूनिट को बेस मानकर एक कोई सा भी आर्क लेंगे अपने कंपास में और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, एंड इसको कट करेंगे। अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 डिग्री, एंड इसके बाद ये हो गया हमारे लिए 90 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। एंड 60 एंड 120 जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे ये हो जाएगा हमारे लिए 90 डिग्री। तो इसको हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे लिए परपेंडिकुलर। अगर ये जिसका जो बेस है वो √6 यूनिट का है और परपेंडिकुलर को हम लेंगे 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट हम अगेन वो जो पुराना स्केल जिससे हमने बनाया हुआ है उसका 1 यूनिट लेंगे। तो यहाँ से हमने 1 यूनिट लिया और इस बेस, इसको जो इसका ये परपेंडिकुलर है उसको हमने उस पर एक कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 0 से इस जो बेस को, सॉरी परपेंडिकुलर जहाँ पे कट हुआ है 1 यूनिट से, उसको हम
ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आएगा वो आएगा हमारे लिए √7 यूनिट। अब ये है या नहीं है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैलकुलेशन की हेल्प से। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस √6 यूनिट का हो और जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो तो उसका हाइपोटेनस √7 यूनिट का होगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारा है √6 यूनिट का, तो √6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट का है तो 1 का स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर 6 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6 + 1 7 एंड हाइपोटेनस हमारे लिए क्या हो जाएगी √7, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड में भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी √7 यूनिट। अब हमारा काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस जो √7 यूनिट को स्केल मानकर अपने आर्क में इसमें कंपास में आर्क लेंगे उसका, और इस नंबर लाइन को हम कट करेंगे। तो जहाँ पर ये नंबर लाइन कट होगी उसी पॉइंट को हम बोलेंगे √7। तो ये था हमारा √7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जो भी आपने यहाँ समझा वो समझ गए होंगे आप। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।